Namaskar. Myself, Dr. Sushil Kumar Yadav, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government Degree College, बीकानेर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रभाव है, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट से दिया गया है। इसे समझाने से पहले बात करूंगा कि वे अणु जिनके दो परमाणुओं के बंदी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु तक सीमित न होकर पूरे अणु के 3 या 3 से अधिक परमाणु पर फैल जाएं, उनमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाए। और इस इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को समझाने के लिए प्रेरण प्रभाव का समझना बहुत जरूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरण प्रभाव यानी द पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप और एटम्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। यानी दो असमान परमाणु के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध स्थायी रूप से ध्रुवीय होता है, क्योंकि दोनों परमाणु की विद्युत ऋणताओं यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है। यानी कार्बनिक यौगिकों में यदि कोई स्थायी ध्रुवण प्रेरण प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट का कारण है, यदि प्रेरण प्रभाव आकाशीय माध्यम से यानी थ्रू द स्पेस या विलायक के माध्यम से यानी थ्रू द सॉल्वेंट द्वारा उत्पन्न हो तो उसे फील्ड इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरण प्रभाव कहते हैं। Silent features of inductive effect. It arises due to electronegativity difference between two atoms forming a sigma bond. Next, it is transmitted through the sigma bond. Next, the magnitude of the inductive effect decrease while moving away from the groups causing it. Next one is, it is a permanent effect and it influences the chemical and physical properties of the compound. Means the inductive effect weakens away along the chain and it is not significant beyond the third carbon atom. जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया, आपके पास 3 कार्बन की चेन और उसके साथ अटैच किया आपके पास X ग्रुप. This X group is more electronegative atom, which shows the -I effect, -I inductive effect. The second group shows 3 कार्बन के साथ में Y group अटैच किया है, which is known as electronegative atom less than, so it shows the +I effect. So here X is called the -I effect group and the Y is called the +I effect group. यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक पर विचार किया जिसके अंदर कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समूह लगा रखा है, जो कि हमने डिनोट किया रखा है आपके पास X के साथ में। यदि ये प्रतिस्थापी समूह जो कि X है, C1 X बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे C1 पर आंशिक धनावेश यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और X पर आंशिक ऋणावेश यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। C1 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण C1 तथा C2 बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म C1 की ओर आकर्षित हो जाते हैं और C2 पर आंशिक धनावेश आ जाता है यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यह धनावेश C1 के धनावेश की अपेक्षा कम हो जाता है, यानी फर्स्ट से C1 से C2 के अंदर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि C2 प्रतिस्थापी समूह जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है उससे दूरी बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण यदि धनावेश C1 से C3 की तरफ अगर चलते हैं विस्थापित हो जाएगा, परंतु प्रतिस्थापी समूह की दूरी बढ़ने के साथ साथ धनावेश की मात्रा भी क्या से हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। यानी किसी समूह या परमाणु द्वारा श्रृंखला में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव करते हैं, यानी C1 to C2 to C3। यह प्रभाव स्थायी होता है, जिसे हमने पहले डायग्राम के अंदर आपके पास में शो कर रखा है। सेकंड में, यदि कार्बन C1 के समूह के स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो आपके पास है Y संलग्न कर लें, तो C1 से लेकर C1 तक ऋणावेश का विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और ऋणावेश की मात्रा Y से दूरी बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। इसी प्रभाव को निम्न प्रकार
सेकंड डायग्राम के अंदर आपके पास में बता रखा है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज C1 पे कम होगा, उससे कम सेकंड पे होगा, C2 पर होगा और उससे कम आपके पास में C3 पर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह द्वारा डाला गया प्रेरण प्रभाव -I प्रभाव कहलाता है, क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्शी समूह पर ऋणावेश आ जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिस्पर्शी Y द्वारा डाला गया प्रेरण प्रभाव +I इफेक्ट डालता है, क्योंकि उसमें समूह जो है Y पर धनावेश आ जाता है। इसी के आधार पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो प्रकार के दिखाई देते हैं आपके पास में। एक तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट और दूसरा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी +I इफेक्ट। फर्स्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट. The electron withdrawing nature of the group or atoms is called as negative inductive effect. It is indicated by -I. Following are the examples of group in decreasing order of their -I effect. ये टेबल है जिसके अंदर NH3 पॉजिटिव टॉप पर है आपके पास, -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन के अंदर टेबल के अंदर सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट प्रदर्शित है। Positive inductive effect +I. It refers to the electron releasing nature of the group or atom and is denoted by +I. Following are the examples of the group in the decreasing order of their +I effect. यानी पहला फर्स्ट जो है जो कि नियो है आपके पास में, नियो ग्रुप जो लगे वो सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट बताएगा और हाइड्रोजन जो होगा आपके पास सबसे कम प्रदर्शित करेगा। Why alkyl groups are showing positive inductive effect? Through the CH bond is practically considered as non-polar. There is partially positive charge on hydrogen atom and partially negative charge on carbon atom. Therefore, each hydrogen atom acts as electron donating group. The cumulative donation turns the alkyl moiety into an electron donating group. This is the application of inductive effect. First one, it is stability of carbocation. The stability of carbocation increase with increase in the number of alkyl group due to their +I effect. The alkyl group release electron to carbon bearing positive charge and thus stabilize the ion. स्टेबल में जैसे बताया गया आपके पास में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाने पर पहला ग्रुप जो है आपके पास मिथाइल, जिसके अंदर कार्बोकैटायन पर 3 हाइड्रोजन ग्रुप जोड़े हुए हैं आपके पास। सेकंड ग्रुप जो है आपके पास इथाइल, जिसमें 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय दिस CH3 ग्रुप यानी +I इफेक्ट बढ़ेगा। फिर आइसो जो थर्ड एग्जांपल है आपके पास, जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप जो है आपके पास 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिए हैं यानी +I इफेक्ट और बढ़ जाएगा। और टर्शरी यानी जो नियो ग्रुप है जिसके अंदर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं यानी 3 +I इफेक्ट बढ़ेगा। जैसे जैसे कार्बोकैटायन में +I इफेक्ट का मान बढ़ता जाएगा आपके पास कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में जाने पर आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मान बढ़ता जाएगा। सेकेंड वन, stability of carbanion. However, the stability of carbanion decrease with increase the number of alkyl group, since the electron donating alkyl group destabilize the carbanion by increasing the electron density. इसमें राइट से लेफ्ट में जाने पर +I इफेक्ट जैसे जैसे आपके पास बढ़ेगा, क्योंकि कार्बेनाइन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपके पास स्टेबिलिटी का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो राइट से लेफ्ट में जाने पर यानी नियो, फिर आइसो, फिर इथाइल और मिथाइल, मिथाइल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और नियो की सबसे कम स्टेबिलिटी होगी कार्बेनाइन के अकॉर्डिंग। Acidic strength of the carboxylic acid. The electron withdrawing group, which is -I, decrease the negative charge on the carboxylate and thus stabilizing it. Hence, the acidic strength increase when -I group are present. However, the +I group decrease the acidic strength. For example, first, the acidic strength increase with increase in the number of electron withdrawing fluorine atoms as shown below. यानी बात करें कार्बनिक समूह में CO समूह पर
माइनस आई इफेक्ट वाला समूह जोड़े जाने पर अम्ल सामर्थ्य जो है वो बढ़ जाता है, अर्थात अम्ल का Ka का मान भी अधिक और pK का मान कम हो जाता है। यानी COH समूह पर माइनस आई प्रभाव वाला समूह जोड़ने पर अम्ल के आयनन से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन जो है का स्थायित्व ऋणात्मक आवेश के अस्थानीयकरण के कारण बढ़ जाता है, जिससे उस अम्ल का आयनन बढ़ता है और प्लस H+ आयन जो कि प्रोटॉन जो हैं वो सुगमता से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस टेबल के अंदर CH3COH से ज़्यादा H को रिप्लेस करके जो FF की मात्रा बढ़ा देंगे, आपके पास फ्लोरीन को रिप्लेस करेंगे H के अकॉर्डिंग, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी आपके पास वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड सिंस the CH3 group destabilize the carboxylate ion because the formic acid is more acidic than the acetic acid due to plus I reactive effect of the methyl group attached to the carboxylic acid group. Next is basic strength of amines. The electron donating group like alkyl group increase the basic strength of amine, whereas the electron withdrawing groups like aryl groups decrease the acid their basic nature. Therefore, alkyl amines are stronger Lewis base than ammonia, where aryl amines are weaker than ammonia. Thus, the order of basic strength of alkyl and aryl amines with respect to ammonia is shown in this table. यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अमीन की क्षारीय सामर्थ्यों को भी प्रेरण प्रभाव द्वारा व्याख्या की जा सकती है, जैसा कि अमोनिया एवं अमीन लुईस क्षार N पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ाने पर क्षार सामर्थ्य बढ़ता है। एल्किल अमीन में एल्किल समूह जो R ग्रुप का प्लस I प्रभाव होने के कारण N पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे N पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसी कारण से प्राइमरी एल्काइल अमीन NH3 से अधिक क्षारीय है। Reactivity of carbonyl compound. The plus I group increase the electron density at carbonyl carbon and their reactivity towards nucleophiles decrease. Thus, the formaldehyde is more reactive than the acetaldehyde and acetone towards nucleophilic addition reaction. Thus, the order of reactivity follows in the table. यानी इसके अंदर रिएक्टिविटी देखें तो फॉर्मल्डिहाइड की एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन से ज़्यादा होती है आपके पास ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जैसा कि कार्बोकैटायन की नेचर में देखा था आपके पास प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा आपके पास उसकी स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ेगी। सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल ऑन फ्री रेडिकल। In the same way, the stability of free radical increase with increase in the number of alkyl group, which is shown in this table. Tertiary is larger than secondary, secondary is larger than the primary, and primary is larger than the methyl group. This is the